नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार कैचर में। दोस्तों, सनातन धर्म में महाकुंभ का बहुत अधिक महत्व होता है। इस बार यूपी के प्रयागराज में लगने वाले इस महाकुंभ में ही बहुत कुछ खास है। इसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वैसे इस वर्ष 13 जनवरी 2025 से लेकर 26 फरवरी 2025 तक महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें साधु संतों तथा नागा साधुओं सहित विशेष रूप से महिला नागा साधुओं का भी आगमन होगा। जी हाँ, महाकुंभ मेले से जुड़ी कई रोचक बातें ऐसी है जो सिर्फ इस मेले के जरिए ही लोगों को पता चलती है, और फिर मेले के साथ ही यह बातें फिर से जाकर कहीं लुप्त हो जाती है। इसी तरह कुछ रहस्यमय बातें महिला नागा साधुओं के बारे में भी हैं, तो आइए आज जानते हैं इन महिला नागा साधुओं के बारे में कुछ विशेष बातें। जैसा कि हम सब जानते हैं कि महाकुंभ में बाबाओं, साधु संतों सहित कई विद्वानों का आगमन होता है। वहीं दूसरी तरफ नागा साधुओं का महाकुंभ में आना एक अलौकिक घटना माना जाता है। इतना ही नहीं, महाकुंभ में शाही स्नान का आरंभ भी सबसे पहले नागा साधुओं द्वारा ही किया जाता है। इस वर्ष इस कुंभ में करीब 45 करोड़ लोगों के शामिल होने की संभावना है। लगभग 2 महीने तक चलने वाले इस मेले में करोड़ों लोग गंगा यमुना के संगम में डुबकी लगाकर पुण्य लाभ हासिल कर सकेंगे। इस बार के महाकुंभ में लोगों को साधु संतों के अखाड़ों की दिव्यता भी देखने को मिलेंगी। इनमें महिला साधु भी शामिल होंगी, जो केवल कुंभ में ही दुनिया को दर्शन देती है। इसके बाद ये कहाँ चली जाती है, इसके बारे में लोगों को कुछ पता नहीं होता। इसके अलावा लोगों में अक्सर साधु संतों के बारे में जानने के लिए जिज्ञासा रहती है। उसमें भी बात अगर महिला नागा साधु की हो तो मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। अब सवाल यह है कि क्या महिला नागा साधु भी पुरुष नागा साधुओं की तरह बिना वस्त्रों के रहती है? उनके नागा साधु बनने की प्रक्रिया क्या होती है? वे कहाँ रहती है? उनका जीवन कैसे चलता है? आज हम आपको इन सब सवालों का जवाब देने जा रहे हैं। लेकिन महिला नागा साधुओं का आना अति विशेष माना जाता है। क्यों महिला साधुओं का आना विशेष माना जाता है, आइए जानते हैं। संपूर्ण शक्ति से परिपूर्ण होती है। महाकुंभ में जब महिला नागा साधु आती है तो वह अपनी संपूर्ण शक्ति से परिपूर्ण होती है, और जब वे शाही स्नान के लिए उतरती हैं तो उनमें महिला रूपी बुरी ऊर्जा को नियंत्रित करने की शक्ति का संचार होता है। इसलिए माना जाता है कि महिला नागा साधु का दिखना बेहद ही शुभ होता है। आखिर क्यों है महिला नागा साधुओं का महाकुंभ में आना विशेष? जानकारों ने बताया कि वैसे तो महिला नागा साधु और पुरुष नागा साधु दोनों के लिए ही साधु बनने के नियम और प्रक्रिया एक ही होती है, लेकिन फिर भी तब महिला साधुओं का तप ज्यादा कठिन माना जाता है, क्योंकि महिला नागा साधुओं को रजस्वला अवस्था यानी पीरियड्स के दौरान तपस्या में भाग लेना मान्य नहीं होता है। ऐसे में महिला नागा साधुओं के लिए कम अवधि में अपने तप और संकल्प को बिना किसी विघ्न के पूरा करने के लिए बाध्यता होती है, जिससे कि वे अपने रजस्वला अवस्था में पहुंचने से पहले ही अपना संकल्प पूरा कर ले। कैसे बनती है महिला नागा साधु? धार्मिक विद्वानों के मुताबिक शुरुआत में महिला नागा साधुओं की कोई परंपरा नहीं थी और केवल पुरुष नागा साधु ही नजर आते, लेकिन अब दुनिया की मोह माया से विरक्त हो चुकी कई महिला नागा साधु भी कुंभ में बन चुकी हैं। इन महिलाओं के नागा साधु बनने की प्रक्रिया भी उतनी ही कठोर है जितनी की पुरुष नागा साधुओं की। इसके लिए उन्हें 12 वर्ष तक कठोर तप यानी परीक्षा से गुजरना पड़ता है। शुरुआत के 6 साल उन्हें सांसारिक जीवन त्यागने में बिताना पड़ता है। वे केवल भिक्षा मांगकर ही अपना गुजारा करती हैं और दिन में महज एक बार ही भोजन करती है। वे चारपाई या बेड पर नहीं सो सकती और केवल घास फूस ही उनका ठिकाना होता है। 6 साल बाद जब वे इस जीवन की अभ्यस्त हो जाती हैं तो फिर वे जीते जी अपना पिंड दान कर सिर मुंडवाएं और तर्पण करती हैं। इसके बाद उनके गुरु उन्हें महिला नागा साधु की उपाधि देते हैं। इसके बाद के 6 साल वे अपने शरीर को गर्मी सर्दी बरसात हर तरह
के मौसम को सहन करने में सक्षम बनाने में लगाती है क्या? बिना कपड़ों के रहती हैं महिला नागा साधु। इसमें तो कई लोग सोचते होंगे कि महिला नागा साधु भी पुरुषों की तरह बिना कपड़ों के रहती होंगी, लेकिन ये सच नहीं है। असल में वे बिना सिला हुआ गेरुए रंग का वस्त्र पहनती है। उन्हें केवल एक ही वस्त्र धारण करने की अनुमति होती है। साथ ही माथे पर तिलक, शरीर पर राख और मोटी जटाएं रखती हैं महिला नागा साधु को आश्रम में काफी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है और बाकी साधियां उन्हें माता कहकर पुकारती है। दुनिया को कब देती हैं दर्शन महिला नागा साधु? दुनिया की नजरों से दूर हमेशा भक्ति में लीन रहती है और तप करती है। उन पर मोह माया सुख दुख का कोई प्रभाव नहीं होता। यही वजह है कि आम लोगों को महिला नागा साधु आमतौर पर दिखाई नहीं देती, लेकिन जब भी कुंभ मेला लगता है तो अपने अखाड़ों के सानिध्य में वे भी पवित्र नदियों के स्नान के लिए पहुंचती हैं। तब लोग पहली बार उनके दर्शन कर पाते हैं। कुंभ के बाद वे फिर से अपने गोपनीय भक्ति जीवन में लौट जाती है और दुनिया के लिए लुप्त हो जाती है। महाकुंभ में क्या महिला नागा साधिया भी करती है शाही स्नान? हम अक्सर नागा साधुओं के शाही स्नान के बारे में सुनते हैं, लेकिन लोगों के मन में ये जिज्ञासा रहती है कि क्या पुरुष नागा साधुओं की तरह महिला नागा साधिया भी शाही स्नान करती है? चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। दरअसल इस महाकुंभ में कुल 6 शाही स्नान होंगे। हम अक्सर नागा साधुओं के शाही स्नान के बारे में सुनते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ में महिला नागा साधु भी हिस्सा लेती है? इस दौरान वह पूरी परंपरा से शाही स्नान भी करती है। आइए आपको बताते हैं कि क्या है नागा साधुओं के शाही स्नान की पूरी कहानी। महिला नागा साधुया भी पुरुष नागा साधुओं की तरह ही कठिन तप और दीक्षा के बाद नागा संप्रदाय में शामिल की जाती है। महाकुंभ के समय पुरुष नागा साधुओं की तरह ही महिला नागा साधुया का स्नान भी अखाड़ों के साथ होता है। गुरुओं की आज्ञा अनुसार नागा साधिया भी जब स्नान करती है तो वह भी नग्न अवस्था में रहती है। इस दौरान साध्वियों की ओर से पूरे अनुशासन और मर्यादा का पालन किया जाता है। इसके बाद जान लेते हैं कि क्या है साध्वियों के शाही स्नान का महत्व। हिंदू धर्म शास्त्रों में महिला नागा साध के शाही स्नान का खास महत्व बताया गया है। माना जाता है कि महिला नागा साध्वियों का शाही स्नान है वह पवित्रता, आस्था और आध्यात्मिक ऊर्जा का संगम है। शाही स्नान के पहले प्रमुख अखाड़ों की महिला नागा साध्वियों की शोभा यात्रा निकलती है। इस दौरान महिला नागा साधुओं के हाथों में उनके अखाड़ों के ध्वज, त्रिशूल, हथियार और चिमटा होता है। शोभा यात्रा के बाद महिला नागा साध्विया स्नान करती है। महिला नागा साध्विया के स्नान की धार्मिक महत्व तो बहुत है। यह महिलाओं की आध्यात्मिक ताकत का भी एहसास कराता है। महाकुंभ में महिला नागा साध्वियों के होने से समाज को एक बड़ा संदेश भी जाता है। इससे साफ हो जाता है कि जितना पुरुष भगवान की भक्ति और साधना के लिए त्याग कर सकते हैं, उतना ही या उससे भी अधिक महिलाएं भी भक्ति साधना के लिए त्याग कर सकती है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमारे कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए।